हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम आधुनिक भारत अध्याय 23 क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित कुल 20 अध्याय हमने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। सिंपल से याद रखना है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रंजीत सिंह, ध्यान रखना है शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे महाराजा रंजीत सिंह। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया था और उसने अपनी राजधानी भी बनाया था। कहाँ पे? लाहौर। ठीक है, उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। 3 सवाल यहाँ पर याद रखना है आपको। एक तो राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? राजनीतिक राजधानी थी लाहौर, जबकि धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। और 1801 ईस्वी में देखेंगे रंजीत सिंह जो है वो महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना या फिर श्रीनगर। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर है श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन सा था? इसमें दिए गए ऑप्शन में श्रीनगर शामिल था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी ध्यान रखना है, महाराजा रंजीत सिंह सिखों के सुकरचकिया, ठीक है, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इन्होंने 1801 से 1839 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सिख संप्रदाय का नेतृत्व किया था। रंजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया। इनके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित थे। कौन कौन? लाहौर, अमृतसर, अटक, मुल्तान, बारिदवाब, ठीक है, पेशावर और श्रीलंका और श्रीनगर एवं कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनिहाल सिंह या फिर दिलीप सिंह। तो याद रखना है दिलीप सिंह इसका सही आंसर है। सिख राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हें 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी जिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन में बिठाया गया। इनके शासन काल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ था। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है, में हुआ था। इन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया था। ध्यान रखना है, इन्होंने सिख धर्म को त्याग करके ईसाई धर्म को अपनाया था। चलिए अगला सवाल है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1825 में, 1848 में या फिर 1809 में या फिर 1844 में। तो ध्यान रखना है सही आंसर है 1809 ईस्वी में। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मैडकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी ध्यान रखना है इसमें, जैसे कि यह ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट, इस संधि के तहत सतलज नदी के दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया और लुधियाना में एक ब्रिटिश सेना रखी गई तथा सतलज के पूर्व में स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर को, बंगलौर को या फिर कोयम्बटूर को। आसान सा सवाल है, सबको पता होगा श्रीरंगपट्टनम इसका सही आंसर है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। ये तो आई थिंक सबको पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। चलिए इस बारे में कुछ और देख लेते हैं।
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, जो कि कर्नाटक में है, को अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। इसने विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब तथा कुस्तुनतुनिया, है ना, कुस्तुनतुनिया, जिसे इस्तांबुल भी आज कहते हैं, आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे आधुनिक कैलेंडर वाला जरूर याद रखिएगा, यहाँ से ये सवाल आ सकता है। आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, टीपू सुल्तान। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो इसका आंसर सबको पता चल गया होगा, क्या होगा इसका आंसर? टीपू सुल्तान। ठीक है, कब हुआ था ये संधि? 1792 में, है ना। श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था, जिसमें अंग्रेजों, मराठों और हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस संधि के अनुसार पेशवा, जो मराठा कहते हैं, को तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र हैदराबाद के निजाम का कुडप्पा तथा गंडीकोटा के दुर्ग तथा कृष्णा व पेनार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ था तथा अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल व डिंडीगुल जिले प्राप्त हुए थे। साथ ही कुर्ग के राजा का मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना साथ ही साथ यहाँ पे कि कुर्ग के राजा को मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसका तत्काल भुगतान न कर पाने के कारण उनके 2 पुत्रों को युद्ध बंदी बना लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? बताना है आपको कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। 1857, 1709, 1793 या फिर 1769 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, उसी दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था 1799 में, तो 48 साल उनकी उस समय उम्र थी। उसी समय इनके अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना यहाँ पे, इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सवाल क्या है? अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दे रखा है 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लोग जानते होंगे कि 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें खालसा की हार हुई थी और उसी के साथ ही युद्ध ये समाप्त हो गया था। बी में दे रखा है, सेकेंड कथन दे रखा है, पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी ही था। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, याद होगा शायद आपको कि 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध हुए थे, है ना। और उसके बाद देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई थी और पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था और उसमें भारत का गवर्नर कौन था? जनरल लॉर्ड डलहौजी ही था। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। तीसरा कह रहा है कि 1848 ईस्वी में पंजाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख हुआ था। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, तो 1848 ईस्वी में देखेंगे कि पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए थे और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, है ना। और इसके बाद ही फिर देखेंगे क्या हुआ था यहाँ पे कि उसमें जो कह सकते हैं भारत का गवर्नर उसमें कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, है ना।
तो यहाँ पे देखेंगे कि इस युद्ध में पंजाब की सेना की पराजित होती है ना। पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में फिर मिला भी लिया था। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही दिख रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। सवाल है यहाँ पे कि किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। किसने ये बातें कही थी आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, ये बातें कही थी महाराजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने ही कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। चेचक रोग के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। चेचक रोग जो होता है ना, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, के कारण उनकी बाईं आंख की जो है वो रोशनी चली गई थी। रंजीत सिंह सिखों का 12 मिसलों में से एक सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बताना यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था। ये कथन सही है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। इसके बाद फिर द्वितीय जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो ये 1780 से लेकर 84 तक हुआ था, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर के 92 तक, ये भी कथन यहाँ पे सही है। चतुर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध अब देखेंगे कि 1798 में नहीं 1799 ईस्वी में हुआ था, है ना। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी था। ठीक है, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली, है ना। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। ठीक है, तो ये 1799 घटना है, ना कि 1798 का। तो सही आंसर यहाँ पे डी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल कौन था? अंग्रेज, निजाम, मराठा, अंग्रेज, निजाम, अवध, अंग्रेज, निजाम, कर्नाटक, या फिर अंग्रेज, मराठा और कर्नाटक। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज, निजाम और मराठा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया है उसमें शामिल कौन कौन थे? अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठा, ये तीनों शामिल थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा शामिल थे। कॉर्नवालिस ने जून 1790 में मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों का सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया। इस संधि को त्रिगुट संधि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, त्रिगुट संधि में कौन कौन शामिल थे? अंग्रेज, निजाम और मराठा। चलिए अगला सवाल है, मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? मद्रास के गवर्नर का नाम बताना है जो टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी, जो कि कर्नाटक में है मंगलौर। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, सही आंसर है यहाँ पे लॉर्ड मैकार्टने, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप एक वृक्ष लगाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। सवाल है, महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो याद रखना है, लाहौर इसका सही आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर स्थान पर देखेंगे कि अदालत आला की स्थापना की थी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। महाराजा रंजीत सिंह विभिन्न सिख गुटों को एक समृद्ध साम्राज्य में एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने आसपास के राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था।
सिख साम्राज्य 1799 से लेकर के 1849 तक अस्तित्व में था। रंजीत सिंह के साम्राज्य के प्रमुख शहर लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, जम्मू, श्रीनगर, रावलपिंडी और सियालकोट थे। उन्होंने 12 अप्रैल 1801 को पंजाब महाराजा घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल, जो कि मैसूर में है, में एक आधुनिक शस्त्र नगर की स्थापना की थी? नंदराज, हैदर अली, देवराज या फिर चिक्का कृष्णराज? हैदर अली इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हैदर अली 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, कौन? हैदर अली। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर अधिकार कर लिया था और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। यहीं पर इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया तथा पुरसिन मीर साहेब का डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। चलिए, इतना डीपली क्वेश्चन शायद ना पूछे, फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि पुरसिन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कौन सा? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या फिर कानपुर में? तो याद रखना है सरधना में, सही ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन। बेगम समरू का मूल नाम फरजाना जेब उन निसा था। ये एक यूरोपीय सैनिक वॉल्टर रेनहार्ड सोम्ब्रे की पत्नी थी। पति की मृत्यु के बाद सरधना की जागीर पर इनका अधिकार हो गया। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और जुआना नवोलिस सोम्ब्रे बन गई और सरधना में एक चर्च का निर्माण भी करवाया था। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है राजा चेत सिंह, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। ठीक है, कब किया था? 1781 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से? तो सही आंसर होगा शाह शुजा से, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, शाह शुजा से प्राप्त किया था कोहिनूर, कौन? रंजीत सिंह। चलिए बाकी आगे देख लीजिएगा, इसको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें लग रहा है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, सवाल है यहाँ पे, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह से यहाँ पे पराजित किया था। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, तीसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, वो तो देखेंगे कि चतुर्थ तक गए हुए थे। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से। हाँ ठीक है, चौथा में ही देखेंगे कि मृत्यु हुई थी, क्योंकि तीसरा में तो उनकी हार हुई थी ना सिर्फ। जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92 में, तो उनकी सिर्फ हार हुई थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, है ना। तो ये तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो सिर्फ इनकी हार हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी। चौथे में जाकर के फिर इनकी मृत्यु हुई थी, ये सही है। तो यहाँ ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था, ये कथन सही है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में देखेंगे, प्लासी युद्ध का युद्ध कब हुआ था?
1757 में हुआ था, है ना। तो उसमें देखेंगे कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर के सिराजुद्दौला के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा था, है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि ये कथन यहाँ इस हिसाब से सही है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, केवल 3 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, कैप्टन पॉपहम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गॉडडार्ड। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सर आयरकुट, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ था, जिसने पोर्टे नोवो के युद्ध जो कि 1 जुलाई 1781 हुआ था, हैदर अली को इसमें परास्त किया था, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।